का प्रोग्राम जो यहाँ पे हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हुआ, जिसमें नाज़ुम कल्चर सेंटर पटियाला और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से प्रोग्राम हुआ, जिसका मकसद ये था कि हम इस हमारे मुल्क के मुख्तलिफ खितों में जो कल्चर पाया जाता है उसको लोगों के सामने पेश करें, दूसरी जगहों पे पेश करें। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे जगहों से जो है बहुत सारी स्टेट से हमारे मुल्क के ये फनकार यहाँ पे आए और अपने फन का मुजाहरा किया। इसका एक ही मकसद है कि बेशक हमारे कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी जुबानें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पूरे मुल्क के जो हम लोग हैं, हम एक हैं, हम इकट्ठे हैं और हमारा मकसद यही है कि हम इस मुल्क को आगे ले जाएं। कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से हर वर्ष की तरह एक बार की सिंधु दर्शन उत्सव में जो भागीदारी की जा रही है, क्योंकि सिंधु दर्शन उत्सव को 30 वर्ष हो गए और इस बार वहाँ पर कुंभ मनाया जा रहा है। नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पटियाला पहले दिन से ही जब से सिंधु दर्शन उत्सव का आगाज हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब ने इसका आगाज किया था और नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पहले दिन से ही अपनी कल्चरल प्रस्तुति इस फेस्टिवल में गई। पहले हम सिर्फ लेह में ही ये कार्यक्रम करते थे, क्योंकि सिंधु दर्शन फेस्टिवल ही करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद हमने इस फेस्टिवल को बढ़ाया और एक यात्रा के रूप में हमने इसको शुरू की। इस बार ये यात्रा पठानकोट से शुरू हुई है, जो कि हमने आर्मी की कोलैबोरेशन में पठानकोट में पहला प्रोग्राम किया 13 जून को, और 14 जून को हमने जम्मू के अग्नि थिएटर में हमारी एकेडमी जो है आर्ट एंड कल्चर की JNK की, उसके साथ सिर्फ के तत्वाधान में हमने वहाँ पर प्रोग्राम किया। आज रामबन में भी JNK एकेडमी के सहयोग के साथ और यहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग के साथ हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया। कल ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी कश्मीर और श्रीनगर में हमारा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद पटन में इंडियन आर्मी के साथ, फिर द्रास में इंडियन आर्मी के साथ, फिर कारगिल में हमारी जो एकेडमी है वहाँ पे लद्दाख की आर्ट एंड कल्चर के उसके साथ मिलकर के कारगिल और बौद्ध कारगिल में ये प्रोग्राम करते हुए हम लेह जाएंगे और 22 से 26 तक लेह में हमारी सिंधु दर्शन समिति और हमारी JNK लद्दाख गवर्नमेंट, क्योंकि UT ऑफ लद्दाख और UT ऑफ JNK दो पार्ट हो गए। पहले जम्मू कश्मीर आपको पता ही होता था और उनके साथ मिलकर के वहाँ पर करेंगे। उसके बाद किलोंग और मनाली में जिला प्रशासन के साथ और हमारे वहाँ के स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर के ये यात्रा आगे बढ़ेगी और मनाली में इसका समापन होगा। इस यात्रा का, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो विभिन्न लोक कलाएं हैं उनको हम हर वर्ष बदल के हर स्टेट के कलाकारों को यहाँ पर लाते हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ देते हैं, ताकि हमारे यहाँ के अवाम को, खासकर पंजाब, JNK, लद्दाख और हिमाचल के कुछ एरिया को हमारी उन लोक कलाओं से हम रूबरू करवा सकें, उनसे अवगत करवा सकें। ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ, ये सिर्फ एजुकेशनल तो इसको मान सकते हैं, एंटरटेन तो ये तो करता ही है, लेकिन ये एजुकेट भी करता है कि हमारे देश में कितनी समृद्ध संस्कृति है। हम क्यों कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो ऐसी कौन सी बात है? क्या हम कहते थे कि भारत तो सोने की चिड़ी है, वो ऐसी क्या बात थी? वो यही बात है कि इस धरती पे जो भारत भूमि है, इसमें प्रकृति की हर नियामत बरसी हुई है, प्रकृति का हर मौसम इस धरती को मिला है, हर भौगोलिक जो हमारी पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी इस धरती को मिली हुई है। उसके साथ साथ यहाँ के लोग हुनरमंद हैं, यहाँ के लोग हुनरमंद रहे हैं और हमारी जो लोक कलाएं हैं वो जीतते हैं हर तीज त्योहार को। यहाँ 365 दिन में मैं कह सकता हूँ कि 3565 उत्सव होते होंगे, हर गली मोहल्ले का उत्सव है। तो हमारी बहुत समृद्ध संस्कृति है। ये सारी चीजें मिलाकर के, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन और हमारे लोगों का सेलिब्रेशन, मतलब ये सारी चीजें मिला करके इस देश की जो खूबसूरती को चार चांद लगाती है। और हम कोशिश कर रहे हैं, नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पटियाला प्रयासरत है कि हम अपने युवाओं को
हमारी लोक कलाओं से जोड़ सकें, उनको एजुकेट कर सकें, उनको अवगत करवा सकें, उनको बता सकें कि ये देश कितना सुंदर है और इसका सौंदर्य का कारण क्या है। तो ये जितनी भी लोक कलाएं आज आप यहाँ पर लोगों ने निहारी, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, मैं कह सकता हूँ कि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ एंड तक तालियां ही हमारे कलाकारों में हो रही हैं। और मैं रामगढ़ वासियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके डिप्टी कमिश्नर साहब का, वो स्पेशली आए इतनी मसरूफियत में, बाकी भी आला अधिकारी यहाँ पे हमारे जिला प्रशासन के आए, पुलिस प्रशासन के आए और बहुत सारे हमारे कला प्रेमी, हमारे कला को प्रेम करने वाले हमारे गणमान्य यहाँ पर आए। मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम विशांता मैते है, मैं मणिपुर से हूँ। ये सिंधु दर्शन के लिए यहाँ लाइहराव पर प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ। हम ये एक भारत स्वास्थ्य भारत के लिए हम आया हूँ। तो एक भारत, पूरा भारत एक ही है। हम ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और दैट्स व्हाई वी आर कमिंग। यहाँ ये हमारा कल्चर भी प्रमोट करने के लिए आया हूँ और दूसरा कल्चर, दूसरा स्टेट का कल्चर भी हम ये देखने का मौका मिला। ये बहुत अच्छा है, एक कल्चरल एक्सचेंज का एक जगह बना रहा हूँ यहाँ। बस लाइहराव डांस प्रेजेंट करना है। डांस है ये मणिपुर का एक बहुत पुराना डांस है। हर गांव में एक फेस्टिवल होता है लाइहराव नामक। यहाँ हम ये देवी और देवता की ये खुश करने के लिए करता हूँ। ये बहुत अच्छा है, भारत सरकार ने हमारे लिए ये किया, हम बहुत खुश है। डर तो नहीं है, बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है।